हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो बच्चों चलिए फटाफट आप हमारे साथ कॉपी और कलम निकाल लीजिए और चलिए आज हम लोग नोट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग देगा, बहुत मजा आएगा। और कितने बार एग्जाम्स में, साथ ही साथ हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो आप इस टॉपिक को पढ़ना ना भूलें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से। तो बच्चों चलिए फटाफट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारे लेक्चर वीडियोस को शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा मुझे प्यार मिलेगा, हमारा वीडियोस लेक्चर सभी तक पहुंच पाएगा और सभी बच्चे को इस लेक्चर वीडियो से फायदा मिलेंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं बस आप पे डिपेंड है, आप इतना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, लेक्चर हमारा आपका डिस्पर्स होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बच्चों तक लेक्चर पहुंच पाएगी। तो चलिए आज हम लोग का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नोट करते हैं फटाफट। तो चलिए लिखते हैं आज हम लोग टॉपिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ, चलो आज समझ में, बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा ना। चलिए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो बच्चों मैंने आज हम लोग देखेंगे कि कोलोइड्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कोलोइड्स का वर्गीकरण। नहीं, चलिए बहुत अच्छा टॉपिक्स। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे, देखिएगा, तो बच्चों लिखेंगे कोलोइड्स आर क्लासिफाइड, कोलोइड्स आर क्लासिफाइड on the basis of the following criteria, ठीक है। तो बच्चों हम लोग कोलोइड्स को डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, बच्चों पहला आ जाएंगे। फर्स्ट नोट कीजिएगा मेरे साथ बच्चों, लिखिएगा फिजिकल नेचर ऑफ ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। आ रहा है समझ में बच्चों? सेकेंड आ जाएंगे, लिखिएगा फटाफट, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। और बच्चों बाद थर्ड हो जाएंगे टाइप्स ऑफ पार्टिकल, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, तो बच्चों कहीं ना कहीं ये थ्री टाइप्स हैं। ये बच्चों तीन टाइप्स में हम लोग कोलोइड्स को क्लासिफाई करते हैं। बच्चों हमारा पहला है फिजिकल नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखिएगा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो फिजिकल नेचर होगा, भैया फिजिकल क्या होगा, फिजिकल क्या हो सकता है नेचर, या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब डिपेंड करेगी कि डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्सन मीडियम का। बच्चों मैंने पिछले वीडियोज में
आपको बता चुका हूं कि डिस्पर्स फेज और मीडियम ये दोनों मिलने से कोलॉइड बनता है। क्या बनता है? कोलॉइड बनता है। तो अब बताओ डिस्पर्स फेज और मीडियम का फिजिकल नेचर क्या होगा, एंड डिस्पर्स फेज और मीडियम की अवस्था क्या होगी? सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, कौन सा होगा? ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कोलॉइड्स को। सेकंड बच्चों आ जाते हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब देखो डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच इंटरेक्शन होगा, आकर्षण। किसको बोलते हैं इंटरेक्शन? आपस में अट्रैक्ट करेगा, आपस में इंटरेक्ट करेगा। अगर डिस्पर्स फेज और मीडियम आपस में इंटरेक्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर कोलॉइड्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब बच्चों थर्ड है टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज। बहुत ही कॉमन है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के आधार पर, यानी कोलॉइड्स में जो डिस्पर्स फेज होते हैं उस डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का साइज क्या होगा, पार्टिकल साइज के आधार पर, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज के आधार पर हम लोग कोलॉइड्स को क्या करेंगे बच्चों, आज क्लासिफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 3 टाइप्स हो जाते हैं कोलॉइड्स के। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए आते हैं बच्चों फटाफट, चलिए बच्चों फर्स्ट में आते हैं। तो बच्चों हमारा पहला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था बच्चों, हमारा पहला था फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड क्या होगा, मीडियम। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो बच्चों आज देखिए फटाफट, अभी हम लोग स्टार्ट करते देखते हैं कि डिस्पर्स फेज का कौन सा फिजिकल स्टेट होगा और मीडियम कौन सा स्टेट होगा। तो नोट कर लिया फटाफट, चलिए। तो बच्चों यहां पे हम देखेंगे कॉलम में, तो तुम लोग यहां लिखेंगे डिस्पर्स फेज। बच्चों यहां आएंगे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम, आई बात समझ में। फिर बच्चों लोग बनाएंगे यहां पे कोलॉइड्स, और फिर बच्चों लोग आ जाएंगे यहां पे, फिर बच्चों लोग यहां पे आ जाएंगे एग्जाम्पल। क्या जाएंगे हम लोग, एग्जाम्पल। तो बच्चों हमारा पहला है, आप देखिएगा कि डिस्पर्स फेज। बच्चों हमारा डिस्पर्स फेज का कौन सा होगा, डिस्पर्सन मीडियम कौन सा फेज में होगा, और दोनों को मिलाएंगे तो कोलॉइड्स का नेम क्या होगा और उसका एग्जाम्पल क्या होंगे। तो बच्चों सिंपल आ जाइए, तो चलो पहला नोट करेंगे सॉलिड। क्या होगा, सॉलिड और सॉलिड। अब बच्चों देखेंगे अगर हमारा डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों की अवस्था क्या है, सॉलिड है, तो बच्चों जब दोनों को मिलाएंगे तो कोलॉइड का जो नेम होगा वो शायद कहीं ना कहीं होगा सॉलिड सॉल। क्या नाम होगा इसका, सॉलिड सॉल होगा। बच्चों इसका जब वो एल्वाइज, बच्चों आपने एल्वाइज लिखा होगा, इसको लोग बोलते हैं जिसमें टू और मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स मेटल वाइट मिलाते हैं तो एल्वाइज बनता है। तो बच्चों इसका एल्वाइज लिखेंगे, इसका एग्जांपल्स। या फिर बच्चों होगा कलर्ड ग्लास। क्या होगा, या फिर होगा कलर्ड ग्लास। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चों। का पहला हो गया टाइप्स, डिस्पर्स फेज कौन सा अवस्था में है, सॉलिड है, मीडियम पे क्या है, सॉलिड है। नोट कर लिया बच्चों। लिखेंगे दूसरा, डिस्पर्स फेज सॉलिड में हो और मीडियम क्या होगा, सॉरी लिक्विड। मीडियम क्या होगा, लिक्विड। बच्चों का नाम होगा सॉल।
एग्जाम्पल होंगे पेंट्स। पेंट जो आते हैं ना, जो कलर करने वाले पेंट आते हैं। हाँ, जब हमारा डिस्पर्स पे सॉलिड होगा, मीडियम लिक्विड होगा, दोनों को मिलाएंगे, सॉलिड लिक्विड में मिलेगा, तो कोलवाइट का नाम क्या होगा? सॉल्ट। देखो इसको कितना नहीं पढ़ते, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं होता है, अरे सॉल्यूशन थोड़ी ना होगा, कोलवाइट में है, इसको सॉल्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोलवाइडल सॉल्ट। तो सॉल्व होगा एग्जाम्पल पेंट्स। नोट करेंगे एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों हमारे? पेंट्स। चलिए नोट कर लिया बच्चों। थर्ड आएंगे सॉलिड और इसमें गैस। अब बताओ अगर डिस्पर्स फिर बच्चों हमारा क्या होगा? सॉलिड होगा, मीडियम, गैस होगा, बच्चों नाम होगा एरोसॉल। एरोसॉल, स्मोक। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, स्मोक धुआं होता है बच्चों हमारा। स्मोक होते हैं या फिर डस्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों हमारे? डस्ट। अब देखिए जब बच्चों हमारा स्मोक धुआं होता है, उस स्मोक में क्या होता है? जो डस्ट पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं, एरोसॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं सॉलिड। और वो पार्टिकल्स कहाँ फैलते हैं? एयर में फैलते हैं। तो एयर क्या हो गया? गैस हो गया। तो मीडियम ज्यादा होगा। मैंने ये कहा था कि कोलवाइड्स में डिस्पर्सन मीडियम ज्यादा अमाउंट होता है, डिस्पर्स फेज क्या होगा? कम होगा। तो डस्ट पार्टिकल हो गया सॉलिड, और हवा हो गया, एयर हो गया गैस। आई बात समझ में? तो सॉलिड को गैस में मिलाया तो कोलवाइड्स का नाम क्या हो गया? हाँ, एरोसॉल। चलिए चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया। अब बच्चों आते हैं लिक्विड। क्या आते हैं? लिक्विड होगा डिस्पर्स फेज, और बेटा मीडियम क्या होगा? सॉलिड। बच्चों इसका नाम होगा जेल। क्या नाम होगा? इसको पढ़ेंगे जेल। एग्जांपल लिखेंगे जेली। हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, खाने का मन करता है ना, जेली। बटर, बटर अच्छा। चलिए देखिएगा, जब डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और मीडियम क्या होगा? सॉलिड होगा। तो जब लिक्विड को मिलाएंगे सॉलिड में और मीडियम ज्यादा होगा तो बनेगा जेल। कोलवाइड का नाम जेल होगा। एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, बटर, जेली। बटर खाया होगा। बटर में क्या होते हैं? ज्यादा तो होते हैं डिस्पर्सन मीडियम, और थोड़ा सॉलिड फेज हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइट थोड़ा ना, और मीडियम लिक्विड थोड़ा कम हो रहा था, आंशिक ना। बटर समझिए कि जेली वैसा होता है, जेली जेल जो आता है ना। हाँ, तो बस यही सब होता है एग्जांपल। नोट कर लिया। तो एग्जांपल जेल आ गया, नोट कर लो। नोट कर लिया। तो बच्चों हमारा अगला होगा कौन सा? देखो उधर फटाफट आओ मेरे साथ, फटाफट। चलिए अब यहां हम लोग आते हैं। देखिए बच्चों, अब बच्चों आपने यहां पढ़ा लिक्विड का। अब बच्चों आते हैं लिक्विड होगा डिस्पर्स फेज, और बच्चों मीडियम भी क्या होगा हमारा? बताओ। लिक्विड होगा। दोनों लिक्विड है, डिस्पर्स फेज भी, मीडियम भी लिक्विड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगा और मीडियम भी लिक्विड होगा, तो कोलवाइड का नेम क्या होगा? दोनों को मिलाएंगे, कोलवाइड का नाम क्या होगा? अरे भाई इमल्सन। क्या होगा? इमल्सन होगा। और इसका एग्जांपल अच्छा सा एग्जांपल मिल्क। मैंने मिल्क बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। मिल्क जो दूध होते हैं वह इमल्सन है। मिल्क कोलवाइड तो है, इन कोलवाइड में कौन सा कोलवाइड है? मिल्क। तो मिल्क हमारे इमल्सन में आते हैं। किसमें आते हैं? इमल्सन में आते हैं। और इमल्सन है क्या? तो लिक्विड, लिक्विड का मिक्सचर है। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड और डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड, दोनों को मिलाएंगे तो इमल्सन बनेगा। क्या बनेगा? इमल्सन। और इसका अच्छा एग्जांपल क्या बच्चों हमारा? मिल्क। कौन सा एग्जांपल है हमारा? मिल्क है। बच्चों आते हैं लिक्विड गैस। लिक्विड का और गैस का। अब बताओ क्या होगा इसमें? इसको बोलेंगे हम लोग एरोसॉल। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? एरोसॉल। एरोसॉल बनेंगे। और बस इसका एग्जांपल बताओ क्या होगा? फॉग। हाँ, क्लाउड। तो बच्चों कहीं कहीं जब हमारा डिस्पर्स फेज क्या होगा? लिक्विड होगा, और मीडियम क्या होगा? गैस होगी। तो उसका नाम क्या होगा? लिक्विड को गैस में डिस्पर्स करेंगे, ज्यादा गैस होगा, कम मात्रा में लिक्विड होगी, तो क्या बनेगा? कोलवाइड का नेम क्या होगा? एरोसॉल। और फॉग, क्लाउड। कोहरा लगता है, कोहरा। कोहरा में क्या होता है? पानी हल्का गिरता है ना, गैस में आता है। गैस हवा होती है, एयर, उसमें हल्का पानी की बूंदें आती है। तो पानी की बूंदें क्या हो गया? लिक्विड हो गया ना, हल्का हल्का सा। और वो पानी की बूंदें कहाँ रहता है?
गैस के अंदर जाती है, हवा में जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, मीडियम हमारा गैस हो जाएगा। नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अब बच्चों चलते चलो आगे आते हैं गैस लिक्विड का। अब क्या आएंगे हम लोग, गैस लिक्विड। देखो कितना अच्छा है, डिस्पर्स फेज गैस होगा, मीडियम क्या होगा बच्चों हमारा, मीडियम क्या होगा हमारा, लिक्विड। हाँ मीडियम होगा लिक्विड, बताओ नाम क्या होगा, सॉलिड सॉल। बच्चों नाम क्या होगा बताओ, सॉरी गैस, सॉरी बच्चों लिक्विड, इसमें क्या होगा, गैस सॉलिड, गैस सॉलिड, इसका नाम क्या होगा, सॉलिड सॉल। नोट कर लिया इसको, लिखिएगा रबड़, रबड़। बच्चों रबड़ देखा है, कौन सा रबड़ होता है, फोम, सॉरी सॉरी बच्चों तो फोम रबड़ आ जाएंगे, फोम रबड़। हाँ फोम रबड़, आपने रबड़ देखा होगा ना, फोम जो होता है गद्दा गद्दा वाला, उसमें डिस्पर्स फेज गैस होता है और मीडियम होता है सॉलिड। दबाते हैं तो गैस निकल जाता है, फिर उसमें गैस भर जाती है, तो जो फोम रबड़ होता है ना वो सॉलिड सॉल का एग्जांपल है, क्लोराइड का। ठीक है, अब बच्चों लास्ट लिखेंगे गैस लिक्विड। बच्चों गैस और हमारा क्या होगा, लिक्विड। बताओ नाम क्या होगा, फोम। क्या बच्चा नाम, हाँ क्लोराइड का नाम फोम होगा, इसका होगा सोप लेदर, सोप लेदर। जो साबुन का झाग होता है ना, साबुन का जो झाग होते हैं वो सोप, वो आते हैं फोम में, वो क्लोराइड का नाम फोम होगा। और गैस में आते हैं लिक्विड, किसमें आते हैं, गैस का लिक्विड में आते हैं। आई बात समझ में। तो बताओ कितने टाइप हो गए, 8 टाइप ना। तो डिस्पर्स फेज और मीडियम के अकॉर्डिंग बच्चों क्लोराइड्स के 8 टाइप हुआ, फेज भी और मीडियम भी 8 टाइप्स में, 8 टाइप्स में क्लोराइड का 8 प्रकार बन गया। एग्जांपल भी मैंने देखा 1 बाय 1 करके। चलो भाई नोट कर लिया, तक नोट कर लिया बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग फिर वास करते हैं। चलिए नोट कर लिया, तो चलिए फिर हम लोग बच्चों देखेंगे दूसरा, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion and dispersion medium। तो बच्चों डिस्पर्स फेज और मीडियम के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आज सेकेंड टाइप में क्लोराइड्स को डिवाइड करेंगे। और इसमें पहला आ जाते हैं ए में, लायोफिलिक। लायो बहुत अच्छा नाम है, लायोफिलिक क्लोराइड्स। जैसे बच्चों लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक बोलिए, जैसे लोग क्या बोलते हैं ना, हाइड्रोफिलिक। आई बात समझ में, लायोफिलिक होगा बच्चों। दूसरा होगा लायोफोबिक, क्या होगा, लायोफोबिक क्लोराइड्स। आई बात समझ में, एक हो गया लायोफिलिक क्लोराइड्स, दूसरा क्या हो गया, लायोफोबिक क्लोराइड्स। अब कहीं कहीं देखना है कि डिस्पर्स फेज और मीडियम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, सिंपली मिल रहे हैं, या फिर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्पर्स फेज और मीडियम के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स करेंगे क्लोराइड्स का, एक लायोफिलिक होगा और दूसरा लायोफोबिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कितने बार कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट के व्यू से। अरे भाई जितना ज्यादा पढ़ोगे इसको लेक्चर को उतना कम है ये टॉपिक्स। बोर्ड में कितने बार क्वेश्चंस को रिपीट किया है, लायोफिलिक क्लोराइड क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड्स किसके अकॉर्डिंग है, तो इंटरेक्शन, डिस्पर्स फेज और मीडियम के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग क्लोराइड्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए हो गया। तो बच्चों फिर हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम आपसे डिस्कस करेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड्स होता क्या है, कैसे बनता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए यहां तक के बाद
आपसे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना हुआ है बस इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहिए, अधिक से अधिक लेक्चर वीडियोज को शेयर करते रहिए। बस यही आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। और बच्चों हम क्या बताएंगे, बस लेक्चर को पढ़िए, गौर से ध्यान से पढ़िए। जहां कहीं प्रॉब्लम्स आती है, किसी कहीं डाउट है, प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। आपको इंस्टेंटली इसका आंसर मिलेगी। बस सिर्फ आपको लेक्चर को अच्छा से पढ़ना है, कंप्लीट करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरे वीडियोस को अच्छा से पढ़ना। जहां समझ प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कत होगा, डाउट होगा, आपको फ्रीडम है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। तो लव यू गाइस, चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे कल। लव यू, बाय।